बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पाकिस्तान से आपका होस्ट मोहम्मद वकास। आज की वीडियो में नाज़रीन हम बात करेंगे भारत के अंदर जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक इजाज़त दी है, जो उन्होंने अपना एक प्लान है वो शेयर किया है कि वो एक यूएसए की तर्ज पर जो है ना वो एक पार्क जो है ना वो बनाने जा रहे हैं। ये तमाम चीज़ें हैं जो इस वीडियो के अंदर बयान होंगी। चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। जितनी बहन भाई देख रहे हैं ये आपसे रिक्वेस्ट है। सबसे पहली बात नाज़रीन, भारत ने, हिंदुस्तान ने जिस तरह से स्पोर्ट्स के ग्राउंड बनाए हैं, पार्क बनाए हैं लोगों को, यानी आप देखें कि बीमारियां किस वक्त फैलती हैं? उस वक्त फैलती हैं जब आपके यहाँ खेल कूद के जो मैदान है वो ख़त्म हो जाए, वीरान हो जाए, पार्क वगैरह। तो हिंदुस्तान ने ये जो मॉडल अपनाया है, ये पार्क बनाने का ये जो मॉडल हिंदुस्तान ने अपनाया है, ये पार्क यूएसए के अंदर है पहले, और ये इसका नाम था कि सेंट्रल पार्क, न्यूयॉर्क सेंट्रल पार्क इसका नाम है। यानी अमेरिका के अंदर, अमेरिका कौन है? पूरी दुनिया की सुपर पावर। उसके बाद यानी उस सुपर पावर के बाद जो अब पार्क बनने जा रहे हैं वो बनने जा रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर। यानी पाकिस्तान के अंदर इस तरह के जो पार्क हैं वो आप ख्वाब में तो देख सकते हैं कि कभी बनेगा, लेकिन बनता हुआ नजर आपको नहीं आएगा। लेकिन हिंदुस्तान ये पार्क बना रहा है और बनाकर हिंदुस्तान जो है वो पार्क दिखा भी रहा है। यानी हिंदुस्तान एक सुपर पावर के तौर पर चल रहा है। यानी एक सुपर पावर काम कर रही है, एक हिंदुस्तान काम कर रहा है। और हिंदुस्तान का जो काम है वो सुपर पावर से भी क्रॉस करने वाला है। क्योंकि हिंदुस्तान की जो पॉपुलेशन है, जो आबादी है, फिर इन्होंने जिस तरह से डेवलपमेंट की है अपने मुल्क के अंदर, ग्राउंड्स वगैरह तामीर किए हैं, तो दुनिया के जो विजिटर हैं, जो सियाह हैं, वो यहाँ पर रहते हैं लुत्फानंदोज होने के लिए। तो ये ग्राउंड जो है, ये अपना ये जो पार्क है, ये मज़ीद हिंदुस्तान की खूबसूरती में इजाफा करेगा। तो पाकिस्तान के लिए ये अजीब बात इसलिए है कि हिंदुस्तान के अंदर अजीब मॉडल के जो पार्क हैं वो बनने जा रहे हैं। यानी जिनकी कॉपी जो है वो इंटरनेशनल तौर पर जो एक सुपर पावर ने बनाया हुआ है, वो ये यानी वहाँ का जो फार्मूला है वो यहाँ पर लागू करने जा रहे हैं। और पाकिस्तान के अंदर क्या है? पाकिस्तान के अंदर ऐसा समझ लें कि जो ग्राउंड्स हैं या पार्क हैं उन पर कब्जा माफिया कब्जा कर रहा है। अगर ग्राउंड मौजूद हैं भी तो टूटे फूटे, ना उनके अंदर कोई इस तरह का इंतजाम है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सब के सब क्या है, ऐसे समझ लें कि बेकार हैं, टूटे फूटे हुए हैं, टूट फूट का शिकार हैं, कोई काम नहीं हो रहा। गवर्नमेंट आ रही है, मज़े लूट रही है, पैसे खा रही है इन प्लाट्स के नाम पर, इन पार्कों के नाम पर, लेकिन 0% जो वर्क है वो हो रहा है। तो इस चीज़ को देखकर जो है वो काफ़ी तकलीफ होती है, दिल दुखता है कि यार इतनी बड़ा पाकिस्तान, यानी ओवरऑल देखा जाए तो एशिया के अंदर अगर हिंदुस्तान और चाइना के बाद पॉपुलेशन देखी जाए या इंडोनेशिया के बाद, तो पाकिस्तान की है। अगर इनका नेबर इस तरह से काम करके बड़े बड़े पार्क तमीर कर सकता है तो पाकिस्तान क्यों नहीं तमीर कर सकता? तो पाकिस्तान को हिंदुस्तान से सीखना चाहिए कि आप भाई किस तरह से पार्क तामीर करते हैं, किस तरह से बनाते हैं, किस तरह से इन्वेस्ट करते हैं। या फिर पाकिस्तानियों को चाहिए कि वो अपनी कंपनीज को ठेका देने के बजाय वो हिंदुस्तान की कंपनीज को ठेका दें। लेकिन यहाँ पर इनको बुखार चढ़ता है कि हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है, हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है, हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है। ये एक ही जो बात है वो इनके दिमाग में फिट कर दी गई है, जोड़ दी गई है। जो भी अल्फाज होता है इनकी यही एक ही रट लगी हुई है कि हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है। तो यार दुश्मनी को छोड़ो, आप उनके मुस्तकबिल के प्लान देखो कि वो क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। फ़र्क क्या है कि वहाँ पर न्यू पार्क तामीर हो रहे हैं, न्यू ग्राउंड तामीर हो रहे हैं, उनके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं। और इससे क्या होता है, एक तो हिंदुस्तान के लोग फ़ायदा उठाएंगे और इसके साथ साथ फॉरेन कंट्री के जो विजिटर हैं वो भी यहाँ पर आकर लुत्फानंदोज होंगे, फ़ायदा उठाएंगे।
जबकि पाकिस्तान के यहाँ क्या हो रहा है कि इन पार्क से ऊपर जो पाकिस्तान के वजीर हैं, मुशीर है, वो कब्जा करवा रहे हैं। यानी यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर कब्जा माफिया मुतहर्रिक है। आपके यहाँ पता नहीं हिंदुस्तानियों के यहाँ होता है या नहीं, यहाँ पर ऐसे ही है कि एक कब्जा माफिया है जो मुतहर्रिक है। वो क्या कर रहा है कि वो दिन रात यानी गैंकें बनी हुई हैं जो डंडों के जोर पर, जो असलह के जोर पर वो क्या कर रही हैं कि इन पार्क्स के ऊपर, इन ग्राउंड्स के ऊपर कब्जे कर रही हैं, अपनी तहवील में ले रहे हैं कि ये हमारा है। जब यहाँ की पीपल कोई एप्लीकेशन लेकर मौजूदा इंतजामिया के पास जाती है, जिसे थाना कहते हैं, जिसे आप पुलिस कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट पुलिस होगी, उसके पास जब जाती है तो उनको वो कहते हैं कि सर ये वो अकेला, ये इकलौता हमारे यहाँ एक ग्राउंड था, एक स्टेडियम था, इस स्टेडियम के ऊपर कब्जा हो गया, इस पार्क के ऊपर कब्जा हो गया, लिहाजा ये हमें आज़ाद करा के दें। आगे से जो जवाब मिलते हैं वो भी आप सुने। आगे से जवाब मिलते हैं कि यार हम इसके ऊपर हाथ नहीं डाल सकते। क्यों? इसके ऊपर बड़ी ताकत का हाथ है, यानी इस गैंग के पीछे एक जो बड़ी ताकत है वो खड़ी हुई है। ये आगे से क्या मिलता है? रिप्लाई मिलता है। आगे से क्या मिलता है? जवाब मिलता है। तो ये एक अफसोसनाक ऐसे समझने के अमल है और इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। और हिंदुस्तान के अंदर देख लें कि अपने नौजवानों को मजीद से मजीद यानी नशे से बचाने के लिए, एक नई सेहत देने के लिए, खुशगवार माहौल क्रिएट करने के लिए हिंदुस्तान क्या कर रहा है? ये वर्क कर रहा है और ये वर्क वो करके दिखा भी रहा है, वो साबित भी कर रहा है। तो ये वो बुनियादी फ़र्क है पाकिस्तान बिटवीन हिंदुस्तान। कोई अब इसको, बहुत से लोग हैं जो इसको एक्सेप्ट करेंगे भी, बहुत से लोग हैं जो इसको एक्सेप्ट नहीं भी करेंगे। जो नहीं करेंगे वो उनकी अपनी मर्जी है, वो उनकी अपनी दलील है। लेकिन जो हम ये दलील पेश करें वो ये है कि हिंदुस्तान पार्क बनाने में, ग्राउंड बनाने में, सड़क बनाने में, ओवरऑल जितने भी कंस्ट्रक्शन के काम हैं जो हिंदुस्तान के यहाँ बड़ी बड़ी कंपनीज कर रही हैं, वो पाकिस्तान से ज़्यादा स्पीडी भी कर रहे हैं, वो पाकिस्तान से ज़्यादा ऐसे समझ लें कि फास्ट भी कर रहे हैं। फास्ट तो वैसे ही कर रहे हैं, यानी एक नंबर मटेरियल वगैरह वो ज़्यादा लगा रहे हैं। पाकिस्तान के यहाँ ये सीन नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के यहाँ पर लूट घसूट, यहाँ पर पैसा जो है ना वो बनाया जा रहा है। ये अफसोस का मकाम है और इससे अफसोस का मकाम ही करना चाहिए और ये कहना चाहिए और इसकी जितनी भी जो मजम्मत है वो करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ का पैसा पाकिस्तानी कौम के ऊपर इन्वेस्ट नहीं हो रहा और हिंदुस्तान का जो पैसा है वो हिंदुस्तानी कौम के ऊपर इन्वेस्ट हो रहा है और ये पूरी दुनिया देख रही है और इस तरह हिंदुस्तान जो है वो आगे ही बढ़ता जा रहा है। ये वो बुनियादी रीज़न है और इस रीज़न की बुनियाद पर क्या हो रहा है कि हिंदुस्तान के अंदर वर्क हो रहा है। ये 3 नाज़रीन अहम 3 अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।